हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। ईश्वरीय अनुकंपाएं आपके जीवन का अंग बन जाएं। आप अपने जीवन में सभी तरह की प्रसन्नता को उपलब्ध हों। आपका जीवन सुख की सेज हो। आप हर समय शुभ और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित रहें, अग्रसर रहें। यही हमारी सदिच्छा है। आप में से कुछ लोगों के सवाल हैं कि जैसे हमने पिछले दिनों एक विधि आपको बताई थी स्वास्तिक के प्रयोग की, कि उसको हम और प्रभावी ढंग से कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ तंत्र के प्रयोग हैं जो विशेष परिस्थितियों में, विशेष तरह की स्थितियों में ही आपको किए जाने की परमिशंस होती हैं, आपको किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। अगर आपको लगता है कि किसी विशेष प्रयोजन में जो शुभत्व को लिए हुए है, जो आपके कल्याण के लिए है और उससे और लोगों का भला भी हो सकता है, और कुछ जो लोग हैं वो किसी निश्चित स्वार्थ के लिए, किसी रिश्वत की प्राप्ति के लिए, किसी तरह से आपका हरेसमेंट करने के लिए, किसी तरीके से ऐसा काम कर रहे हैं जो नीति विरुद्ध है, जो नियम विरुद्ध है, जो धर्म विरुद्ध है, जो समाज विरुद्ध है, जो संस्कार विरुद्ध है, जो व्यक्ति के भी विरोध में है। अगर इस तरह की मनोदशा से आपके किसी कार्य को अटका कर रखे हैं, या उस कार्य में लगता है कि वो जानबूझ करके, ये आप इसका मापदंड आप अच्छे से निर्धारित कर सकते हैं, तो आप फिर स्वास्तिक का प्रयोग जैसा हमने बताया था कि आप उसको कर सकते हैं। आप सामने वाले के मस्तक को एक केंद्र बिंदु बनाएं और आंखों से ही उस पर एक स्वास्तिक बनाएं। पहले स्वास्तिक को बनाना सीखें हाथ से, और फिर स्वास्तिक को बनाने के बाद फिर दृष्टियों से, नजर से बनाना शुरू करें। थोड़ा सा अभ्यास आपको घर में करना पड़ेगा। इसको आप दिए पर कर सकते हैं इस प्रयोग को, तो उसका कोई ऐसा कोई बुरा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता जिससे हमारे को दोष लग जाता हो। तो आप उस स्वास्तिक का इस्तेमाल फिर ऐसी स्थितियों में कर सकते हैं। आपको कोई किसी विदेश में किसी तरह की ऐसी स्थिति है कि वीज़ा से संबंधित चीज़ों में, बाकी चीज़ों में जानबूझ करके कोई आपको परेशान कर रहा है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जीवन में जहां आपको लगता है कि आप सही हैं और आपका पक्ष एकदम ठीक है, और जानबूझ करके आपका हरेसमेंट, आपका शोषण या आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तब इस विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। ईश्वर ने चाहा तो आपका कार्य निश्चित तौर पर बनेगा। बहुत सारे लोगों ने हमें संदेश भेजे हैं कि उन्होंने इसका बड़ा सफलतम प्रयोग किया और उनको लाभ प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक नज़रों से बनाना है। सामने वाले के माथे पर उसकी कल्पना करनी है और उसको राइट क्लॉकवाइज घुमा देना है। आपने स्वास्तिक बनाएंगे दृष्टि से, अपनी आंखों से, उस पर 4 बिंदु लगाएंगे। अगर लगा सके, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। उसको फिर राइट क्लॉकवाइज उसको घुमा देंगे, और जबान जो टंग है, इसका जो पहला हिस्सा है, इसमें खेचरी मुद्रा में इस जीभ को मोड़ करके वापस तालू में लगा लेंगे। ऊपर मोड़ करके तालू में लगा लेंगे। और ये अब इसको पूर्ण विधि बता रहा हूँ, वो प्राथमिक विधि है, उतने से भी काम हो जाता है। फिर पूर्ण विधि में आप इसमें मन में ही अजपा जाप करेंगे। जीभ ऊपर टच करती रहेगी। छिबी छिबी कार्य सिद्धि स्वाहा। ओम नहीं लगाना है। छिबी छिबी कार्य सिद्धि स्वाहा। छा शब्द का प्रयोग है, चा का नहीं है। छिबी छिबी कार्य सिद्धि स्वाहा। आप में से कई सारे जन हैं जो इसके प्रयोग को अलग अलग विधियों से कर रहे हैं, या आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी सेम परिस्थिति को अगर आपको लगता है कि कहीं साइक्लोन आ गया है, कहीं भूकंप आ गया है, कहीं कोई और ऐसी स्थिति है जहां आपको लगता है कि प्राणों का संकट है, कोई जंगली जानवर आपके सम्मुख प्रकट हो गया है, कोई आदमी बुरी नज़र से आपके साथ किसी तरह से कुछ करना चाहता है, या खासतौर से ऐसी बच्चियां जो किसी समय ऐसा फील करती हैं कि उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वो पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट पर, उस विषय पर, उस व्यक्ति पर, या उस सिचुएशन पर, या उस स्थान पर, या उस पूरे के पूरे आयाम पर इसका प्रयोग करेंगी। और वहाँ छिबी छिबी कार्य सिद्धि स्वाहा की जगह छिबी छिबी मम सुरक्षा देहि देहि स्वाहा। छिबी छिबी मम सुरक्षा देहि देहि स्वाहा। छिबी छिबी मम सुरक्षा देहि देहि स्वाहा। स्वास्तिक बनाना वैसे ही रहेगा, बिंदु का स्थापन वैसा ही रहेगा। जीभ आपकी खेचरी मुद्रा में चली जाएगी, आप तालू से चिपका देंगे उसको, और आप मन में बिना पलक झपकाए इस पाठ का जाप करेंगे। तो ईश्वर ने चाहा तो आप उन परिस्थितियों से बाहर हो जाएंगे जो परिस्थितियां आपके लिए अप्रिय थी, प्रीतिकर नहीं थी, दोषपूर्ण थी, नुकसान पैदा कर सकती थी, या किसी न किसी तरह से आपके लिए दोष पैदा करने वाली थी। लेकिन इसका टेस्टिंग ना करें, व्यर्थ में इसका प्रयोग ना करें, और बहुत सामान्य ढंग से भी इसका प्रयोग ना करें। किसी सिद्ध पुरुषों पर, महान गुरुओं पर, महान आत्माओं पर, ऐसे प्रज्ञा पुरुषों पर इसका प्रयोग ना करें जहां इसके काम। मेरे पास 1-2 लोग आए, हमने ही उन्हें कुछ विधियाँ करनी बताई, या किसी और जगह से भी उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी। अब वो बैठे हैं और उन्होंने एक प्रोग्राम में गया था, वहाँ वो अपना काम शुरू कर दिया। मैंने उससे बुला करके पास समझाया कि तुम जो कर रहे हो वो तो तुरंत। उसने फिर पैर पकड़ लिया, गुरुजी मैं मुझसे भूल हो गई। मैंने कहा तुम मेरा
ध्यान आकर्षण करने के लिए जो ये विधि का प्रयोग कर रहे हो, इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर पर कटवे डालोगे ना, अगर तार डालोगे ट्रांसफार्मर पर, तो आपकी डिवाइस भी उड़ जाएगी। ये सामान्य चीज़ों के लिए होता है। अगर आप सोचेंगे आपका बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, फिर तो पूरी वायरिंग है ना ब्लास्ट हो जाए। तो ये ख्याल रखिएगा कि इसको ऐसे स्थानों पर, ऐसी जगह पर नहीं करना है। हम सामान्य ढंग से सोच नहीं पाते और कई बार हम प्रयोग जो है ऐसी जगह से शुरू कर देते हैं। तो ऐसा देखें और कोशिश ये भी करें कि इसको अपने घनिष्ठ संबंधों में भी प्रयोग ना करें। ये पति नहीं कहना मान रहा है तो बैठ गए, छिपी छिपी कार्य सिद्धि, सोने का गहना ले आए, ये व्यर्थ की चीज़ें। फिर आपको लगेगा कि ये तो पूरा नहीं हो पा रही है बात, या फलानी जगह घूमने के लिए जाना है, आज वहाँ ना जाएं, मेरे साथ चले। ऐसी चीज़ों में करेंगे तो ये निहित स्वार्थ से सचेष्ट होती हैं। इसमें उसकी प्रभाव मात्रा शून्य हो जाती है। काम तो करता है, लेकिन आपके पास सपोज कीजिए आपको 3 गोली दी हमने और तीनों फायर आपने हवा में कर दिए। अब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर फायर नहीं होगा आपके हथियार से। तो ये कोशिश करें इनको विशेष परिस्थितियों के लिए बचा कर रखें, और ऐसे स्थिति में बचा कर रखें जब आपको लगे कि अब कोई विकल्प नहीं है और कुछ भी आपके पास साधन नहीं है और अब कैसे करेंगे, तब इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। इसी को आप ये छिपी छिपी मम सुरक्षा देही देही स्वाहा की जगह अगर इसमें से मम हटा देंगे, छिपी छिपी सुरक्षा देही देही स्वाहा, इसे करेंगे और एक जल को काट करके चाकू से किसी बीमार व्यक्ति को पिला देंगे, उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आने लगेगा। इसी की एक विधि है, वो भी मैंने इसमें ऐड ऑन कर दी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है या कोई ऐसी चीज़ है कि आपको लग रहा है कि धीरे धीरे कैंसर की स्थिति बन रही है या कुछ और चीज़ें शरीर में ऐसी डेवलप हो रही है जो नुकसान पैदा कर सकती हैं, तो एक चाकू ले लें, उस चाकू के फलक को फ्लेम पर, गैस की आंच पर उसको सेक लें, उसे लाल कर लें। जब वो पूरा लाल हो जाए तो एक गिलास में पानी लें और बहुत सतर्कता के साथ उसमें क्रॉस बना दें पानी में। एक बार पड़ी रेखा, एक बार आड़ी रेखा, ऐसे करें। एक बार क्रॉस बनाएं और फिर उस पानी को थोड़ा मतलब 1 आध मिनट रोक करके फिर उस पानी को उस व्यक्ति को पिला दें जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है। ये किसी भी प्राणी के लिए हो सकता है, किसी जानवर के लिए भी हो सकता है। अगर वो बहुत बीमारियाँ परेशान है, आपको लगेगा, आप देखेंगे कि उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा है। तो वो छोटी छोटी विधियाँ हैं और महर्षि अरविंदो ने इस विधि के बारे में तो बड़े विस्तार से लिखा है। तो ये अगर आप इस्तेमाल में लाते हैं तभी इसके बारे में आपको पता चलता है। मेरी तो इच्छा ये है कि आपका जीवन ही इतना निष्कंटक हो, आपका जीवन ही इतना शानदार हो जाए, आपका जीवन ही इतना प्रार्थनाओं और परमात्मा की ऊर्जा से भरा हो कि आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों की भी कभी आवश्यकता ना पड़े। लेकिन कभी अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर हम उसी काम के लिए बैठे हैं कि उन संकटों से, उन समस्याओं से आपको निकाल करके बाहर कर सकें। आपका जीवन समस्याओं से बाहर निकला हुआ हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट कभी भी उत्पन्न ना हो, आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते परमात्मा के पथ पर ऐसे ही अग्रसर रहें, यही हमारी मनोकामना है। ओम स्वस्ति अस्तु। ओम नमः शिवाय। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव कर्ण